अस्सलाम। होम बेकर जो है ना वो इस प्लेनेट की है ही नहीं। मुझे तो लगता है ना होम बेकर जो है वो सन पे रहती हैं और वहाँ पे बैठ के ना शुआएं वगैरह फेंकती हैं और यहाँ पे अर्थ पे बैठ के ना लोग जलते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के ना एक सिटी की एक गली में ना एक बंदा बैठ के वीडियो बनाई है उसने और बेकर्स के बारे में बताई है, होम बेकर्स के बारे में, कि इनको जो है ना इनके तो रेट्स हमेशा सस्ते होने चाहिए क्योंकि इनसे कौन बाय करेगा। देखिए बाकी बातें उनकी ना एक साइड पे, ये जो बात थी ना ये मुझे इतनी फनी लगी और मैं उस टाइम से सोच रही हूँ कि मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो तो शायद फिर जिन्नात हैं। जैसे देखिए ये वाला जो केक है ये भी एक ना जिन के बच्चे के पास गया था, उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चे की ना पासिंग आउट परेड होने वाली है तो अब उसके लिए ना हमें केक बनाते हैं। तो हमारे ये वाला रैंक है, ये नाम है जिन के बच्चों का, देखो ज़रा कितने अच्छे होते हैं ना जिन्नात, क्योंकि उनको मीठा पसंद होता है। तो मीठे में उनको केक एक नई वैरायटी नज़र आई है तो वो हमारे पास आ जाते हैं कि भाई आप हमें केक बना कर दें। और होम बेकर्स का तो साफ़ सुथरा केक होता है तो वो इस अपॉर्चुनिटी को कैसे हाथों से जाने दे सकते हैं। ये जो केक था ना ये जिन्नात की पूरी एक पार्टी थी, उन्होंने पूरे ख़ानदान की दावत की हुई थी, उस पे गया था। वहाँ पे जाके जिस जिन के लिए गया था उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया और टेस्ट तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने मतलब कि मेरे पीछे पड़ गए हैं कि अब तो ना हमने अपना सारा केक आपसे ही बनवाना है। मतलब वो कहते हैं ना जैसे जिन चुमड़ जाते हैं, बिल्कुल वैसा वाला हिसाब है मेरे सारे क्लाइंट्स के साथ। तो मैं तो शायद खुद भी ना इस प्लेनेट की हुई नहीं, मैं तो तभी तो जिन्नात से डील कर पा रही हूँ ना। तो ये भी जिनके बच्चों का केक जा रहा था, बहुत शरारती थे और मतलब कि उनको स्कूल के लिए भी चाहिए था। वो कहते हैं हमें घर के लिए भी चाहिए, हमें स्कूल के लिए भी चाहिए। अब ये देखो स्कूल के बच्चे, जिन्नात के बच्चे स्कूल में पढ़ने भी जाते हैं और वहाँ पे जाके केक भी कट करते हैं। और देखो जिन्नात की दुनिया में भी ना एरोप्लेन्स होते हैं, कार्स होती हैं और कुछ जिन्नियाँ तो पागल होती हैं। वो कहती हैं हमें सिर्फ अपने ना टेस्ट के लिए आप केक भेजें, क्यों? क्योंकि हमें मीठे की क्रेविंग हो रही है, इस वजह से आप हमें केक भेज दें। तो ये जो क्लाइंट थी ना ये वो वाली थी जिनको सिर्फ खाने के लिए केक चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, इंसानों के लिए ना हर गली नुक्कड़ पे ना 2-3 बेकरियां खड़ी हुई हैं तो उनके लिए तो वो है। अब जिन्नात बेचारे किसके पास जाएं? तो इस वजह से ना हम होम बेकर्स ने अपना काम शुरू कर लिया है। लगे हाथों वो हमें चांदी के सिक्के दे जाते हैं, सोने के सिक्के दे जाते हैं, कभी सोने की चक्की दे जाते हैं, जितनी बार उसको घुमाओ उतनी बार में से सोना निकलता है। वैसे तो हमें काम करने की ज़रूरत नहीं होती लेकिन ना फिर भी फारिग बैठ के बंदा क्या करे, इसलिए हम लोग ना काम भी कर लेते हैं और इसी तरह अल्लाह की मखलूक को खुश भी कर लेते हैं। और एक जिन जो है ना मेरे घर भी बैठा है जिसने ना फोनेंट के टॉपर्स उसके इतने बड़े बड़े बना दिए थे कि मैं सुबह उठ के 1 घंटा रह गया था तो मैंने पहले केक को आइस किया और मैंने जाके फोनेंट के टॉपर्स जो थे वो दोबारा बनाए। चूसनी को तो मैंने नहीं छेड़ा था क्योंकि वो तो ऑलरेडी इतनी प्यारी लग रही थी और बहुत मुश्किल से बनाई हुई थी। तो जूते और शर्ट वगैरह और ये चीज़ें जो थी मैंने छोटी कर ली थी तो तब जाके मैंने इसको किया था। मतलब कि हम लोग तो ना बस ऐसे ही काम करते हैं। तो ये मेरा छोटा सा जवाब था उन सारों के लिए जिनको लगता है कि हम लोग ना शायद हमारे पास कोई लोग नहीं आते, हमारे पास कोई कस्टमर नहीं आता, हमारे पास काम होता ही नहीं है। तो जो होम बेकर्स होती हैं ना वो ऑनलाइन काम करती हैं, उनकी कोई शॉप नहीं होती, उनका ये नहीं होता कि उनके पास पैदल चल के कोई क्लाइंट आएगा। तो हमारा काम ऑनलाइन होता है और माशाल्लाह अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला बेकरी वालों को भी बहुत दे, अल्लाह ताला होम बेकर्स को भी बहुत दे, अल्लाह ताला हर बंदे को दे जिसने एफर्ट्स किए अपनी लाइफ में। तो ये आप लोग जो है ना अपने जो आइडियाज़ और अपनी जो चीज़ें अपने पास दिमाग में रख के बैठे हुए होते हो ये अपने पास रखा करो। जिसका रिस्क अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है उसको मिल रहा है। तो आपके कहने से या आपकी वीडियोस बनाने से कोई किसी का रिस्क नहीं कम होता। बाकी मेरे प्यारे प्यारे केक्स देखिए आप लोग बताना आप लोगों को कैसे लगे हैं और फीडबैक लाजमी देना।